नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं पूजा वेलकम करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। फ्रेंड्स, अन्नपूर्णा जयंती मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ कि अन्नपूर्णा जयंती किस दिन मनाई जाएगी, अन्नपूर्णा देवी का क्या महत्व है, किस प्रकार ये जयंती मनाई जाती है और इनकी पूजा का विशेष विधान क्या है, अन्नपूर्णा जयंती से हमें क्या लाभ मिलता है और कौन से कार्य ऐसे हैं जो हमें इस दिन नहीं करने चाहिए। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें ताकि आपको सभी तरह की संपूर्ण जानकारी मिल सके और आपके घर में भी अन्न और धन में वृद्धि हो सके, कभी अनाज की कमी ना हो, कभी भी कोई भी व्यक्ति आपके घर में बिना अनाज के बिना भोजन ग्रहण किए ना सोए। तो फ्रेंड्स, इस वर्ष यानी कि इस साल अन्नपूर्णा जयंती 26 दिसंबर को मनाई जाएगी। अन्नपूर्णा देवी को देवी पार्वती का रूप मानकर व भोजन की देवी मानकर उन्हें अन्नदात्री भी कहा जाता है। अन्नपूर्णा देवी की पूजा करने से हमारे घरों में सुख और समृद्धि, साथ ही धन और धान्य में वृद्धि होती है, बरकत होती है। बात करते हैं अन्नपूर्णा देवी के महत्व की, तो इसको अन्नपूर्णा देवी को भोजन की देवी माना जाता है, उन्हें अन्नदात्री कहा जाता है। माँ अन्नपूर्णा अपने भक्तों को कभी भी भूखा नहीं रहने देती है। अन्नपूर्णा देवी की पूजा करने से हमारे घरों में धन धान्य में बरकत होती है, साथ ही अनाज के भंडारे हमेशा भरे रहते हैं। अन्नपूर्णा जयंती के दिन लोग अपने घरों में अन्नपूर्णा देवी की पूजा करते हैं, साथ ही उन्हें भोग लगाते हैं। इस दिन लोग विशेष रूप से चावल और मीठी चीजों का भोग लगाते हैं। इस दिन घर में दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से हमारे घरों में कभी भी खाने की कमी नहीं रहती है। अन्नपूर्णा जयंती के दिन विशेष रूप से आप लोगों को ध्यान रखना है कि अपने घरों में अन्न की बर्बादी बिल्कुल नहीं होने देनी है। गरीबों को भोजन का दान करवा सकते हैं। ऐसा करने से माँ अन्नपूर्णा की कृपा दृष्टि सदैव आप लोगों के घर पर बनी रहेगी। अन्नपूर्णा जयंती के बहुत से लाभ हैं, कई लाभ हैं जो कि आपके घर में अन्न धन की कमी नहीं होने देंगे। माँ अन्नपूर्णा अपने भक्तों को कभी भूखा नहीं रहने देगी। साथ ही अन्नपूर्णा देवी की पूजा करने से रोगों से मुक्ति मिलती है, मन को शांति मिलती है, तनाव दूर रहता है। वहीं यदि बात की जाए अन्नपूर्णा जयंती की विशेष तौर पर किस प्रकार की पूजा की जाती है, तो फ्रेंड्स, इस पूजा में सबसे पहले आपके घर के रसोई घर को आप साफ कर लीजिए। उसके बाद गंगा जल का छिड़काव कर दीजिए सारे घर में। गंगा जल के छिड़काव करने के बाद अपनी रसोई में लाल रंग का वस्त्र बिछा लीजिए। वस्त्र बिछाने के बाद नवधान्य की ढेरी बनाई जाती है और इस ढेरी पर माँ अन्नपूर्णा देवी का चित्र रखा जाता है। इसके बाद तांबे के कलश में अशोक के पत्ते और नारियल रखे जाते हैं, जिसके बाद आपको अपने घर के चूल्हे और स्टोव या गैस, जो भी आपके घर में भोजन बनाने का जरिया है, उसकी पूजा करनी है। गाय के घी का दीपक जलाना है। पूरे घर में सुगंधित घी और का दीपक, साथ ही धूप प्रज्वलित करके घुमाना है। अब आपको माँ अन्नपूर्णा को रोली से तिलक करना है, उन्हें लाल रंग के पुष्प अर्पित करने हैं। इसके बाद आपको इसी प्रकार से चूल्हे को भी तिलक करना है, अक्षत अर्पित करने हैं, पुष्प अर्पित करने हैं। फिर माँ अन्नपूर्णा देवी को धनिये की पंजीरी का भोग लगाना है। ये भोग इस दिन खास तौर पर लगाया जाता है। इसके बाद अन्नपूर्णा देवी के मंत्रों का आपको जाप करना है। मंत्र कुछ इस प्रकार है: ओम ह्रीम अन्नपूर्णाय नमः। इस मंत्र का यदि आप 108 बार जाप कर लेते हैं, साथ ही माँ अन्नपूर्णा देवी से दोनों हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे माँ, हमारे घर में सदैव वास करना, हमारे घर में अन्न के भंडारे हमेशा भरे रखना। माँ अन्नपूर्णा देवी आपकी विनती जरूर सुनेंगी और आपके घर में सदा विराजमान रहेंगी। आपको इस दिन कौन से कार्य नहीं करने हैं, तो सबसे पहले आपको अन्न का अनादर नहीं करना है।
अन्नपूर्णा जयंती के दिन किसी भी रूप से आपको अन्न का अपमान नहीं करना है, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा कहा जाता है कि इस दिन जो व्यक्ति अन्न का अनादर करता है उसके घर में अन्न और धन के भंडार हमेशा खाली रहते हैं। नंबर 2 पर आता है, घर पर आए लोगों का आपको अपमान नहीं करना है। अन्नपूर्णा जयंती के दिन घर पे कोई भी आता है, कोई भिक्षा लेने वाला आता है, कोई साधक आता है, कोई मेहमान आता है, आपको उन्हें कभी भी खाली हाथ नहीं भेजना है। खाने के लिए या उनके उपयोग होने वाली चीजें आपको उन्हें अवश्य देनी है। नंबर 3 पर आता है, तामसिक भोजन आपको इस दिन नहीं करना है। तामसिक भोजन में प्याज लहसुन का भी परहेज आता है। साथ ही तामसिक भोजन में मदिरा पान, मीट मच्छी का, चिकन मटन का, इन सब चीज़ों का परहेज होता है। यदि आप अन्नपूर्णा जयंती के दिन ये कार्य करते हैं तो माँ अन्नपूर्णा देवी आपसे नाराज हो जाएंगी और आपको इसके बड़े नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, अन्नपूर्णा जयंती के दिन आपको साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना है। अपने घर की रसोई को बिल्कुल भी गंदा नहीं होने देना है। सुबह उठकर ही अपनी रसोई की अच्छी तरह से सफाई कर लेनी है। साथ ही माँ अन्नपूर्णा देवी की पूजा करनी है। उसके बाद ही आपको अपने भोजन पदार्थ बनाने हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, नमक का दान आपको इस दिन बिल्कुल भी नहीं करना है। इस दिन घर की रसोई में से इस नमक का दान आपको नहीं करना है। घर में रखा नमक ना तो किसी को दान करना है और ना ही किसी इस्तेमाल के लिए देना है। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ चीजें जो आपको अन्नपूर्णा जयंती के दिन भूलकर भी नहीं करनी है। आशा करती हूँ आपके लिए ये सारी जानकारी उपयोगी साबित होंगी। आप इसकी पूजा विधि समझ गए होंगे और कौन से कार्य ऐसे हैं जो आपको नहीं करने। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।